क्या पर स्टार्ट किया था हमने? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी ना? ठीक है, हाँ कल पढ़ी थी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या पढ़ी थी? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या याद है सबको? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो, एक्सटर्नल, किसके बराबर होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। किसके? अच्छा, अगर एक्सटर्नल सूडो जीरो हो जाए तो वहां से जीरो कर देना। नॉन फील आया ना तेरे को? लास्ट में अगर सब कुछ जीरो है, जैसे सूडो भी नहीं लग रही, एक्सटर्नल भी नहीं लग रही, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं लग रही, तो फिर उस चीज को हम बोलते हैं मैकेनिकल कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस। सिंपल। क्या क्लियर बात? आज उसी पे क्वेश्चन करने आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ जाओ। मान ले यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है। क्या पड़ा है यहाँ पे? ब्लॉक पड़ा है और इनिशियल कंडीशन दे दी है टाइम जीरो पे इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? जीरो। कितनी वेलोसिटी है? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आ गया। यहां से ये डी चला, कितना चला? डी चला तो क्या यहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया भाई, बिल्कुल सही बात है। यहां पे इसकी वेलोसिटी बतानी है, v है, वही फाइंड करनी है। और इस बार फ्रिक्शन भी ले लो। फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू। कितनी फ्रिक्शन की वैल्यू? अच्छा, अगर चला होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी होगी, जिसको मैंने बोला एफ एक्सटर्नल। क्या बोला? आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का? क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं या पूरी काइनेटिक थ्योरम लगानी पड़ेगी? पूरी लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी आ गया और एक्सटर्नल भी आ गया। वेरी गुड। तो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अरे कंजर्वेटिव तो वहां चले जाएगा ना यार, याद है? इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस, नहीं सॉरी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, नहीं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ऐसे लिखते हैं ना, ई फाइनल माइनस। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ई फाइनल को मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, यानी यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। ठीक। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? फ्रिक्शन। कौन सी है? अच्छा, ये तुम्हें अगर नहीं भी पता है तो पता होना चाहिए, एफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन से बड़ा होगा तभी ये ब्लॉक चल पाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात है? चल ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव कौन सी है? फ्रिक्शन। कौन सी है? अच्छा, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन क्या होती है? नीचे एम जी क्या ऊपर एन, तो एन की वैल्यू क्या? एम जी। तो क्या हो जाएगा? म्यू एम जी। ये आ गई फोर्स। क्या आ गई? पर क्या पीछे लगेगी? क्योंकि एफ एक्सटर्नल तो आगे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स पीछे लगी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? आगे। तो cos 180, cos 180 क्या होता है? -1। तो यहां लगा दिया माइनस। क्या लगा दिया? प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या ये कितना चल रहा है? डी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ एक्सटर्नल इंटू डी। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? अच्छा सर, कोई शक की बात नहीं। अब क्या है? ध्यान से देखिए, इसको क्या इसको हम बोल सकते हैं यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल, बोल सकते हैं नहीं? ध्यान से देख, तो अगर मैं इसी को रेफरेंस मान लूं यू जीरो का, तो फाइनल भी जीरो हो गया और इनिशियल भी सेम ही लेवल पे है। कोई दिक्कत? ध्यान से देख, तो इनिशियल भी क्या है? मैंने बोला टाइम जीरो पे यू कितना है, तो क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी? पीछे क्या बची? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी कितनी है? v। मास कितना है? m। तो कितना आ गया? हाफ एम वी। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल दे। क्या फील आया? सर को ध्यान से देख, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा और क्या अंडर रूट आ जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी। सिंपल। अरे क्या क्लियर है? देखना, v की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई एफ एक्सटर्नल डी माइनस म्यू एम जी डी। इसको ऐसे लिख दिया। अब 2 को इसके साथ भेज दो, तो 2 क्या इसके साथ आ गया, m नीचे आ गया और साथ में क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। क्या क्लियर हुई बात या मुश्किल लगा तेरे को? मुश्किल? एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगेगी जब सूडो भी नहीं लग रही है, एक्सटर्नल भी नहीं लग रही है, नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं लग रही है। वो तभी लगेगी जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? सिंपल। क्लियर? मिटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? हाँ ना बोल। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा ही है, पहला तीसरा है? ठीक है। उसने बोला हमारे पास एक बॉब है। क्या है बेटा? बॉब। क्या है? बॉब। बॉब पता क्या होता है? हाँ, जो पेंडुलम पे नीचे मास लगा होता है। इसमें कोई शक की बात? ठीक है। उसने बोला ये बॉब ऐसे पड़ा है, देखो फील, और हमने इस पे फोर्स लगाई। क्या लगाई? तो फोर्स लगाई इस तरफ, तो कैसे जाएगा? लगाई ना यार, लगाई ना यार फोर्स। पर उसने बोला क्या, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है स्लोली स्लोली हुआ। भाई कैसा हुआ? कल मैंने आपको बताया था स्लोली स्लोली का मतलब, क्योंकि जो भी हमें फोर्सेस लगानी है वो क्या स्लोली स्लोली लगानी है, क्योंकि अगर स्लोली स्लोली नहीं लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसका मतलब जब उसने स्लोली स्लोली बोला
तो आपको पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर है। वेरी गुड, बस यही दिमाग है। क्वेश्चन में लेके लिखा हो स्लोली स्लोली, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी उसके पास है। बस अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन लिखना कौन सा बड़ी बात है। मान लीजिए ध्यान से देख, वही आपको वर्क डन बाय फोर्स एक्सटर्नल बताना था। जैसे ये देख, मान लीजिए ये था इनिशियल कंडीशन, क्या थी ये? इस पर लगाया फोर्स ऐसे, क्लियर? तो ये एल लेंथ का था, कितने लेंथ का? तो ये कहीं यहां पहुंच गया, फोर्स तो अभी भी लग रही है, फोर्स तो इस पे कोई शक की बात है। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया, फोर्स तो अभी भी लग रही है। हमने वर्क डन बाय दिस फोर्स लगाना है। क्या एक बात बताओ, क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? ये एक्सटर्नल फोर्स है, एनर्जी कंजर्वेशन है, तो क्या स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा? तो सारी फोर्सेस लगेंगी, कौन कौन सी है यहाँ पे, ठीक है? हमको पता है यहाँ वर्क डन, अगर मास इसका एम है तो वर्क डन बाय एम जी लिखना पड़ेगा, प्लस वर्क डन बाय, क्या टेंशन भी तो लग रही होगी, तो वर्क डन बाय टेंशन लिखना पड़ेगा, प्लस वर्क डन बाय क्या एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा। वो किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर चेंज इन काइनेटिक आज किसके बराबर है? जीरो के बराबर। क्यों? क्योंकि स्लोली स्लोली काम चल रहा है, सारा काम कैसा है बेटा? स्लोली स्लोली, गाना नहीं गाना है, काम चल रहा है स्लोली स्लोली। क्या क्लियर है बात? ये चीज मैंने आपको कल ही सिखा दी थी। अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। पहली बात एमजी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्या ये इनिशियल पोजीशन है, क्या ये फाइनल पोजीशन है? एक बात बताओ, क्या ये निकालने की जरूरत है या सिर्फ डायरेक्ट में ये वाला हिस्सा निकालूं? ये डायरेक्ट ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा निकालने की जरूरत है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड है। तो हमको देखना है इनिशियल और फाइनल का है, कौन सा रास्ते गया, मुझे कोई फर्क, इनिशियल यहां तक है, फाइनल यहां है। अच्छा ध्यान से सुन, अगर ये पूरा एल है तो ये भी पूरा, मान लीजिए एंगल थीटा, तो ये पूरा ये वाला कितना हुआ? सिर्फ ये वाला, ये एल कॉस थीटा, ये देख टक एल, एल कॉस थीटा, और ये पूरा एल, तो ये कितना होगा? एल माइनस एल। वेरी गुड, एल माइनस। तुझे फील आया नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल। तो यानी वर्क डन बाय जो एमजी है, वर्क डन बाय जो एमजी है, क्या एमजी नीचे लग रहा है? तो एल कॉस थीटा क्या ऊपर लग रहा है? तो क्या लिखेंगे? माइनस एमजी एल माइनस, कोई शक की बात? सिंपल, फील आया नहीं? अच्छा सर बहुत खूब। अगर तू ध्यान से देख, अगर तू टेंशन ऐसे लग रही है, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ? टेंशन ऐसे लग रही है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, देखना है यार ऐसे। तो ध्यान से देख, दोनों में एंगल कितना है? 90। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर एंगल 90 डिग्री तो cos 90 का जीरो, तो वर्क डन कितना आएगा टेंशन की वजह से? जीरो। क्या फील आया? और यही तो हमको निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से देख, वर्क डन बाय एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आ गई? वो आ गई एम जी एल क्या 1 माइनस कॉस थीटा। ये आंसर आया नहीं आया, या प्राण निकल गए? स्लोली स्लोली का मतलब समझ आया? क्या ये वाली बात समझ आई? डिस्प्लेसमेंट ऐसे थोड़ी देखते हैं, वो तो ऐसे देखें। अरे डेढ़ो वाली बात नहीं करना। क्लियर? पक्का समझ आया? ये वो क्वेश्चन मैं आपको ज्यादा करा रहा हूं जहां पे एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन तभी लगेगी जब सारी फोर्सेस बाकी क्या होंगी? जीरो, एक्सटर्नल नहीं होगी, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होगी, सूडो नहीं होगी, फिर जाके लगानी है। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्लोली स्लोली। कैसा क्वेश्चन? स्लोली स्लोली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इरोडोव का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? आई इरोडोव बुक का एक बहुत खतरनाक। चलो आजा, कोई बात नहीं, टेंशन मतलब इतना खतरनाक भी नहीं है, हैं? पहले भी कराए हैं ऐसे क्वेश्चन। मान लो आपके पास कुछ ऐसा पाथ है, ध्यान से देखना, ये ऐसे, ये ऐसे, एच हाइट, कितनी हाइट? तो इस बार जो पाथ है ना वो कुछ ऐसे सीधा पाथ है, सीधा पाथ है। अच्छा भाई यहां से ब्लॉक था मेरे पास, यहां से ब्लॉक मैंने चलाया 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 चलाया, फोर्स लगाई एफ, कितनी फोर्स लगाई? टन 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 टन, डिस्प्लेस किया, तो क्या वर्क डन आया होगा? अरे हाँ ना बोल। और हमने बोला इसमें म्यू भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी है, क्या है बेटा? फ्रिक्शन भी। तो मुझे क्या बताओ, मुझे बताओ वर्क डन, फोर्स, मैंने जो फोर्स लगाई एक्सटर्नल, वो कितना फोर्स लगी? यानी मान ले ब्लॉक यहाँ पे पहुंचे, मास एम एस की और फोर्स लग रही है आगे की तरफ, कोई शक की बात? पर एक्चुअली में यही नहीं है, यहां से स्टार्ट हुए, देख टन यहां तक जाना। हाँ, काम सारा कैसा है बेटा? स्लोली स्लोली है, काम सारा कैसा है? और वर्क डन बाय एफ बताओ, क्या बताओ वर्क डन बाय कितना लगा भाई? तो ये क्वेश्चन समझ आ गया? पक्का? हाँ ना बोल। पक्का? कोई शक की बात? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर ध्यान से देख कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, हम उसको मेंशन करना चाहिए। क्या करना है? कंजर्वेशन लगा सकते हैं? क्या बोल रहा हूँ मैं, तू क्या बोल रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, तो जीरो क्या हो गया बेटा? के फाइनल माइनस के इनिशियल जीरो। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? नहीं, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, एक्सटर्नल फोर्स भी है, बहुत कुछ है, तो लगा। पर हमको वर्क डन किसका निकालना है? फोर्स।
क्या क्लियर? फ्रिक्शन वाला नहीं भाई, एक्सटर्नल वाला। गधेड़ा है क्या ये? तू गधेड़ा है क्या? तुम क्वेश्चन नहीं समझते हो? फ्रिक्शन फ्रिक्शन खींच रही है इसको आगे की तरफ, ये कोई बंदा लेके जा रहा है इसको, नहीं फ्रिक्शन खींच रही है इसको। फ्रिक्शन पीछे लगेगी आगे लगेगी? तो फिर गधेड़ों वाली बात करते हो यार तुम लोग एक नंबर के। क्या दिमाग खोल के आते हो पढ़ने या बिना खोल के आ जाते हो पढ़ने? तुम्हें बोर्ड क्या कराना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन लिखा, तुम गधेड़े जैसी बात करते हो। इतना बड़ा लिखा भी है फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के लिए छोटा एफ यूज करते हैं ना, एफ आर। फ्रिक्शन लेके जा रही है इसको आगे, है ना? यहां पे देख कौन कौन सी फोर्स है, कर ध्यान से देख। वर्क डन बाय एमजी लग रहा होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल भी लग रही होगी, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल भी लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? उसने बोला स्लोली स्लोली क्या जीरो मान ले, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर। किसके बराबर? पता चला? मूड ही खराब करते हो सारा। हमको निकालना क्या है? वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल। क्या निकालना है? तो आ एक एक करके लिख रहे हैं। वर्क डन बाय एमजी की बात करें, किसकी बात करें बेटा? मास क्या इसका? एमजी। और फील का क्या इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन, उसको क्या फर्क पड़ता है कौन सा रास्ते जा रहे हैं? तो इनिशियल और फाइनल में क्या एच की दूरी है, तो ध्यान से देख, एमजी फोर्स नीचे, एमजी एच ऊपर, तो एमजी कॉस 180, तो एमजी एच माइनस में। सिंपल, ये तो हमको जानते हैं क्या, माइनस एमजी, इसमें कोई शक की बात। प्लस अगर तू वर्क बाय नॉर्मल देखे तो हर जगह जीरो, क्योंकि नॉर्मल ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, हर जगह देख ले ऐसे ही हो रहा है। अगर मैं तो चल मैं तो एक ध्यान से बताता हूं, अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट काटूं, क्या काटूं? इसका भी छोटा सा और इसका भी, तो फिर का छोटे से एलिमेंट के लिए तो स्ट्रेट ही है, छोटे से एलिमेंट के लिए तो इसको मैं छोटे से एलिमेंट देख कैसे बना रहा हूं? यहाँ पे मान ले छोटा सा जूम करके बना रहा हूं, तो छोटे से तो ये ऐसे ही है, ये है एल और ये है एम। अरे हाँ ना बोल, देख पर ये एल नहीं रहा, ये क्या हो गया? डीएल। क्या हो गया? क्योंकि छोटा सा एलिमेंट है ना यार। अरे हाँ ना बोल। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। अगर तू ध्यान से देख तो डिस्प्लेसमेंट इसकी ऐसे हो रही है, कैसे हो रही है? ऊपर को, तो इसको मैं ऐसे बना दूं, ऐसे करके, कोई शक की बात? अच्छा मान ले ये एंगल थीटा, ये एंगल, अगर क्या ये एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल भी थीटा? इसको बोला डिस्प्लेसमेंट छोटी, इसको बोल सकते हैं डीएस। क्या बोल सकते हैं? देख फील कर ऊपर की तरफ। अब बता, ये अगर ये एम है तो ये इधर इधर क्या लग रहा होगा? एम जी कॉस थीटा। वेरी गुड। और यहाँ क्या लग रहा है? नॉर्मल। अच्छा, तो यहाँ पे अगर फोर्स आगे लग रही है तो फ्रिक्शन क्या पीछे लग रही है? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या? म्यू एम जी कॉस थीटा। इसमें कोई शक की बात? फील आया ना तेरे को? फील आया ना? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया। तो बेटा अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ध्यान से देख, नॉर्मल और ये देख, ये है नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट है ये, एंगल कितना? ये तो जीरो ही होगा, इसमें कोई शक की बात करनी है फ्रिक्शन की। किसकी बात करनी है? फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे सोच बेटा। हमने ये जो सिस्टम कंसीडर किया है ये बहुत छोटा है, बहुत है, तो जो वर्क डन आएगा वो भी छोटा आएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से देख, डी वर्क डन बाय फ्रिक्शन में कैसे लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्या वैल्यू होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? फोर्स कितनी है? म्यू एम जी कॉस थीटा। कितनी है बेटा? म्यू एम जी कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डीएस। कितनी है? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा सर, कितनी है? डीएस। कितनी है? अच्छा माइनस में, किसमें है? कॉस 180 ना यार, ये नीचे और वो ऊपर, तो आया माइनस। क्या आया? पर अगर तू ध्यान से देख बेटा, अगर ये डीएस है और ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या हुआ? डीएस कॉस थीटा। इसका मतलब डीएस कॉस थीटा क्या डीएल के बराबर है? हमने गलत थोड़ी बोला, डीएस कॉस थीटा किसके बराबर है? क्या ध्यान से देख, ये डीएस और ये कॉस थीटा, इसकी जगह कैसे लिखते हैं? डीएल। तो लिखेंगे डी डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू क्या? माइनस म्यू एम जी डीएल। इसमें कोई शक की बात? इसको इंटीग्रेट करते, क्या कर दे, कहां से कहां? बेटा स्टार्ट क्या जीरो से किया था, एंड क्या एल पे कर रहे हैं, तो जीरो से लेके एल। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया, ध्यान से देखो, म्यू एम तो कांस्टेंट आया, जी भी कांस्टेंट आया, डीएल का क्या एल आएगा? एल माइनस जीरो, तो एल का एल ही आएगा। अरे हाँ ना तो बोल। तो ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ध्यान से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस म्यू एम जी एल, यही आएगा ना यार। अब हमको वर्ड एक्सटर्नल यहां जाएगा तो ये क्या माइनस में हो जाएगा? तो ध्यान से देख, ये माइनस और ये माइनस, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी, तो ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या फील आया? नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोल, या प्राण ही निकल गए। अच्छा क्वेश्चन था, पर इतना भी कोई ऐसा वो नहीं था। क्या फील आया? क्योंकि देखिए ये ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो हमने इसको छोटा सा पार्ट कंसीडर किया। हमने बोला ये देख, ये है ना छोटा सा,
तो ये तो कंसीडर किया वहां पे। इसका मतलब अगर ये एल है तो ये क्या होगा डीएस डीएल, और जा रहे क्या है ऐसे, तो ये आगे आ जाएगा डीएस। तेरे को पता है इसको हमने पीछे करके यहाँ बना दिए, कोई शक की बात नहीं है। मास को थोड़ा छोटा कर दिया, वही चीज वहां बनाई हुई। कंफ्यूजन कोई भी, क्या फील आया कि नहीं पता चला? दैट्स इट, तेरे सामने। नेक्स्ट कराऊं या इसमें फंस गया तू? अपने दिमाग खोल के रखा करो बेटा, दिमाग खोल के रखा करो और प्रैक्टिस किया करो घर जाके। मैं क्वेश्चन इसलिए एक क्वेश्चन में भी खत्म हो जाता है, 6 क्वेश्चन कराने होते हैं, तो इसका मतलब ये है प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे। सिर्फ उतारने नहीं होता, घर जाके ट्राई करना होता है। बताता हूं ना पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो ट्राई करना जरूरी है। ट्राई करना, देख मान ले, ये देख ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था नहीं? तो याद ही नहीं है सर, याद नहीं है सर, किया होगा सर, हम थोड़ी इतना याद रखते हैं सर, हम थोड़ी सर याद रखते हैं सर, किया होगा तो मैंने क्या करना है। मान लीजिए हाइट है, ये हाइट मास है, क्या गिरेगा तो एक्सटेंड होके आगे जाएगा, सबको पता है, इसमें कोई शक की बात। आज मैंने फ्रिक्शन भी ऐड कर दी, क्या कर दी? फाइंड एक्सटेंशन। स्ट्रिंग में कितनी एक्सटेंशन होगी? कहने का मतलब है, देख फील कर, एंड केस क्या होगा, ये आएगा, ये दबेगा, और ये स्प्रिंग क्या यहां तक दब जाएगी। मान ले कितनी दब गई? एल दब गई। कितनी दब गई? ये एल निकालनी है तेरे को। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? अच्छा, क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? अच्छा, फ्रिक्शन भी दी है इस बार, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? स्लोली स्लोली बोला है, कहाँ बोला है? कहाँ बोला है स्लोली स्लोली? तो फिर यस कैसे बेटा? सारे क्वेश्चन में, सारे क्वेश्चन में कब बोला? सारे क्वेश्चन में बेटा, वीडियो पड़ी है, कब बोला सारे क्वेश्चन में? हम्म, तेरे को मैंने पहले भी बड़ी बार बोला है, ये उंगलियां तोड़ देनी है मैंने, ये मैं पहले बता रहा हूँ। पहले समझा कर क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कहीं लिखा स्लोली स्लोली? क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि, तो ध्यान से देख, हमको क्या निकालना है? एक्सटेंशन क्या निकालना है? तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। याद है भी है नहीं? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाए तो ये यहाँ आ जाता है, देखें एनर्जी कंजर्वेशन हो जाती है। क्या क्लियर है? अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देख पहली बात, फ्रिक्शन तभी लगता है, फ्रिक्शन 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 कब लगता है फ्रिक्शन? क्या फ्रिक्शन पूरे रास्ते लगेगा, सिर्फ इतना से लगेगा? पूरे रास्ते लगेगा फ्रिक्शन। ध्यान सोच के बोल बेटा, फ्रिक्शन कब लगता है? हाँ हाँ, तो यहाँ पे जब स्प्रिंग लगाएगा उसको, तभी तो लगेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? देख ध्यान से देख, जब यहाँ लगेगा, अबे यहाँ से थोड़ी शुरू हो जाएगा यार, यहाँ पहुंचेगा ऐसे, नीचे का एमजी, तो म्यू एन की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी चलेगा कितना, क्या एल, और क्या माइनस में? हाँ, क्योंकि ये आगे जाना चाहता है और वो पीछे। वेरी गुड, तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी एल। क्या फील आया? ग्रेडो की तरह बातें मत किया करो, फ्रिक्शन तो एल पे ही लगेगा सिर्फ। यू फाइनल, अगर ध्यान से देख, मैं इसी को क्या मान लू, बेस लाइन क्या मान लू, तो यू फाइनल कितना हो गया? जीरो। पर क्या दोनों जीरो? क्या स्प्रिंग नहीं दबेगा? कितना दबेगा? एल। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या, हाफ की एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देख, इसमें दो बार आना था, एक जी वाला और एक है स्प्रिंग वाला, तो जी वाला क्या हो गया? जीरो। जी वाला कि हमने यहाँ पे कितना मान लिया? जीरो। तो यू फाइनल, ध्यान से देख क्या लिखेंगे, क्या हाफ के एल स्क्वायर, कोई शक की बात? अच्छा, जब यहाँ पे रुक ही गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में कितनी होगी? तो अगर रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी कितनी होगी? पीछे क्या बचा? यू इनिशियल। क्या बचा? ऊपर कोई स्प्रिंग तो नहीं है, पर जी तो लग रहा है। कितना दूर है इससे? एम जी और क्या एच। हाँ ना बोल, तो सीधे क्या लिखेंगे? माइनस एम जी, कोई शक की बात? चले, जो आंसर दिखने का निकाल देना। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का? हाँ ना बोल, कर देना, क्वाड्रेटिक आएगी। क्या फील आया या नहीं पता चला? कल वाला एक क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने क्या ऐड कर दिया इसमें, क्या ऐड कर दिया? हाँ, अगर मान ले इसमें मैं स्प्रिंग हटा दूं, सेम क्वेश्चन, केस फर्स्ट केस सेकंड, स्प्रिंग रिमूव, स्प्रिंग क्या कर दिया? स्प्रिंग रिमूव कर दिया, तो फ्रिक्शन तो लगेगी, माइनस म्यू एम जी एल। लगेगी नहीं लगेगी? वही तो पूछ रहा हूँ, लगेगी नहीं लगेगी? क्यों? बेटा ये
ये सरफेस क्या है? ये सरफेस फ्रिक्शन नहीं लगाएगी जब ये आगे जाने वाला होगा तुम ऐसे बिल्कुल ही ऐसे, मतलब बिल्कुल ही ऐसे हद पार कर दी है तुमने। इसको फ्रिक्शन नहीं रोकती थी? हाँ। क्यों रोकती थी? क्या सरफेस पे होती है रफ? तो गधेड़े, ये भी तो रफ सरफेस है यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ तेरे को, वो एल पे रुक गया, यहाँ से ब्लॉक आया टन 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 टन, ये था नहीं, एल पे रुक गया। कहाँ पे रुक गया? तो फ्रिक्शन तो लग रही होगी ना यार, तभी रुका ना। क्या गधेड़े वाली बात कर रहे? तो म्यू एम जी एल आया, ये क्या किया? ये क्या लिखा? स्प्रिंग रिमूव। अच्छा, म्यू एम जी एल इज इक्वल टू, अब स्प्रिंग तो दबा नहीं, पर पोटेंशियल एनर्जी तो अब भी थी। कितनी थी? क्या? माइनस एम जी एच। ऊपर से देख, ये कटा, एम सी एम कटा, और जी से जी भी, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? एच बाई बी। गधेड़ों वाली बात नहीं किया कर मेरे साथ। तो स्प्रिंग हट गया, फ्रिक्शन ही हट गई। स्प्रिंग थोड़ी ला रहा है फ्रिक्शन यार, फ्रिक्शन तो सरफेस से आ रही है। यहां से देख, यहाँ पे तो सरफेस से ही आ रही है ना यार, बट उसमें ये कि स्प्रिंग भी आपको फोर्स लगा रहा है, ये फर्क है। और क्या फर्क है? स्प्रिंग भी आपको रोक रहा है, फ्रिक्शन भी आपको रोक रही है। गधेड़ों वाली बात करते हो यार बस आप। तो स्प्रिंग हट गया, फ्रिक्शन ही खत्म हो गई। और भाई जब मैंने बोल दिया कि वो एल पे रुक गया है, तो फ्रिक्शन भी तो लग रही होगी ना उसको यार। सच में यार, मिटा दूं? यस सर, नो सर, बस। चला देख, इसमें भी तूने यही निकालना है, फाइंड एल। क्या? फाइंड एक्सटेंशन। मान लीजिए वेज है, क्या ये थीटा एंगल, ये कितना? यहाँ पे स्प्रिंग लगाया, वो क्या लगाया? यहाँ पे स्प्रिंग लगाया, और यहाँ पे पड़ा है मास है। यहाँ पे क्या पड़ा है? मास। कोई शक की बात? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया, मास है, मैं ऐसे लिखता हूँ। क्लियर? ये हाइट कितनी है? एच। कितनी हाइट है? एच। हालांकि स्प्रिंग इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बहुत छोटा सा स्प्रिंग है। कैसे? मतलब छोटे स्प्रिंग का क्या मतलब है? सुनना मेरी बात से, छोटे स्प्रिंग का क्या मतलब है? छोटे स्प्रिंग का सिर्फ ये मतलब है कि ये एच, और चाहे यहां से लो एच बराबर। क्यों समझाता हूं? अरे जब ये आएगा, मान ले स्प्रिंग इतना बड़ा था, जब ये दबेगा, तो मान लीजिए इतना दबा, एल कितना दबा, और रुक गया, तो अब ब्लॉक यहां पे पड़ा है ना यार, तो हमको तो पोटेंशियल फिर यहां की देखनी पड़ेगी। मैं मान रहा हूं ये चीज नेग्लिजिबल है। ये चीज कैसी है? नेग्लिजिबल। तुम्हें समझ भी आया क्या बोल रहा हूं? मैं मान रहा हूं कि ये एच में कुछ ऐड नहीं करना है, ये भी एच है और ये भी, ये बहुत छोटी चीज है। कैसी है? फाइंड एल। फाइंड एल। अच्छा सर, बहुत खूब है। तो कैसे करेंगे? फ्रिक्शन भी दे दूं? ये ले म्यू फ्रिक्शन। तो ध्यान से देख, क्या लिखेंगे? क्या? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस क्या? के इनिशियल। ध्यान से जल्दी बोलते जाएंगे, कोई शक की बात नहीं। अगर मैंने इसको जीरो ही ले लिया, अगर मैंने इसको जीरो ले लिया, अगर मैंने इसको, तो यू फाइनल एक जी वाला आएगा और एक स्प्रिंग वाला आएगा। तो जी वाला क्या हो गया बेटा? पर स्प्रिंग वाला जीरो। स्प्रिंग कितनी दबी? क्या? हाफ के एल स्क्वायर। कोई शक की बात? यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे ब्लॉक रुक गया यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? वेरी गुड, माइनस यू इनिशियल। इनिशियल स्प्रिंग तो जबरा नहीं था, पर हाइट तो थी। कितनी? क्या? एमजीएच। तो वेरी गुड, ये कितना है? एमजीएच। रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आई? जीरो। कितनी आई? कोई शक की बात? अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय, अच्छा सर बहुत खूब। अब कहानी आती है चीज, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बेटा इस बार नॉर्मल कितनी है? ऐसे केस में 100 बार निकालिए नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल जीरो है, 90 डिग्री होगी। मैंने क्या पूछ रहा हूँ? वर्क डन पूछ रहा हूँ, नॉर्मल पूछ रहा हूँ। मान लो ब्लॉक पूरे हाइट एच पे था। नहीं इधर देख, नॉर्मल निकालना नहीं आती है। यहां नीचे क्या लग रहा होगा? एम जी। ये क्या होगा? तो नॉर्मल क्या होगी? माइनस। माइनस कहां से आया? मैं क्या पूछ रहा हूं बेटा? ऐसे क्वेश्चन निकाले या नहीं निकाले? निकाले। बेटा नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस, तो क्या बेटा नॉर्मल जीरो क्या? फिर यहां कितनी होती है नॉर्मल? बता, यहां कितनी होती है? कि इतनी होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है? एम जी, और यहाँ क्या लगता है? तो नॉर्मल किसके बराबर हो रही होती है? किसके बराबर? एम जी। किसके बराबर?
ध्यान से देख, अगर मैं ऐसे लूं, ये ले लूं थीटा, ये क्या ले लूं बेटा, ये m। अब बता नॉर्मल किसके बराबर होती है? तो यहां क्या मौत थी तेरे को फिर बोलने की? यानी अब जब म्यू इंटू एन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू एन की वैल्यू क्या, एम जी कॉस थीटा। कितनी, एम जी, आया नहीं आया? और मान लीजिए जो डिस्प्लेस हुआ ये है डिस्प्लेस डी, कितना डिस्प्लेसमेंट, डी, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आता, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी, क्या माइनस आता, क्यों, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है नीचे को, फ्रिक्शन क्या ऊपर लग रही है, तो पर डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रहा है। निकाल सकता है यहां से आंसर, निकाल देना एल की वैल्यू। क्या क्लियर होगी बात, पक्का? यहाँ भी एन एन 0 आ रहा है, 90 आ रहा है, हाँ बोल, बता दूं, पक्का? यहाँ पे देख, एक और क्वेश्चन देख आसान सा, वेरिएबल म्यू वाला, कौन सा वाला, मान ले ये ब्लॉक है यहाँ पे, म्यू की वैल्यू है म्यू नॉट एक्स, कितनी है बेटा, यहाँ पे, क्लियर बेटा? ये चला, मान लो इसकी टाइम 0 पे इसकी वेलोसिटी थी v, कितनी वेलोसिटी थी, v वेलोसिटी थी, और ये चला d, कितना चला, और यहां जाके रेस्ट हो गई, रेस्ट पे आ, मतलब v कितना हो गया इसका, 0, कितना हो गया, 0, कितना हो गया बेटा? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। आपको बताना है फाइंड d, फाइंड कितना बताना है, फाइंड, अच्छा ठीक है सर, बहुत ठीक। ध्यान से देख, क्या म्यू दिया हुआ है तो एनर्जी कंजर्वेशन लग सकती है, एनर्जी कंजर्वेशन तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्या यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस क्या के इनिशियल, कोई शक की बात? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या म्यू नॉट इंटू एक्स, एन की वैल्यू मान ले तो एन की वैल्यू क्या, एम जी, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एक्स एम जी इंटू डी माइनस में, तो गलत हो गया, कैसा हो गया, क्योंकि बेटा ये देख, तू क्या लिखेगा, तू बोलेगा सर फ्रिक्शन पीछे लग रही है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, क्या वैल्यू है, और एन की वैल्यू है एम जी, तो लिखेगा म्यू एम जी, चला कितना डी, और वर्क डन हो गया माइनस म्यू एम जी डी, यही हो गया ना, और साथ में म्यू की वैल्यू क्या, म्यू नॉट एक्स, बेटा ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, अच्छा तो इसको ठीक कैसे करना है, क्या हम डी डब्ल्यू का लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगी बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला, क्या एफ डॉट डी एक्स पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो ध्यान से देख, दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो यह वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या है, म्यू इनटू एन, कितनी वैल्यू है, तो म्यू नॉट एक्स, म्यू की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, एम जी, और यहाँ पे कितना है, डी एक्स, क्या है बेटा, इंटीग्रेशन कहां से कहां, डी एक्स कहां से, एक्स कहां से कहां, बेटा ध्यान से देख, मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक्स 0 है, कितना, तो कहां से कहां रुक रहा है, क्या डी पे जाके रुक रहा है, तो क्या लिमिट लेंगे, 0 से लेके डी, 0 से लेके, तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ध्यान से देख, म्यू नॉट कांस्टेंट, एम जी कांस्टेंट, यहाँ पे आया एक्स डॉट डी एक्स, क्या आया, क्या वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर की जगह सीधे आया एल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई वो आई म्यू नॉट एम जी एल स्क्वायर बाय 2, आई नहीं आई, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, कितनी है, म्यू नॉट एम जी एल स्क्वायर बाय 2, इसमें कोई शक की बात, क्या माइनस लगाना पड़ेगा, हाँ माइनस, तो क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा आता है, और कॉस क्या 180 है, देख फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, तो माइनस 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 लगाया, तो यहाँ भी क्या आ गया, कोई शक की बात? अच्छा मान ले इसी पोजीशन में हमने यू 0 बोल दिया, क्या बोल दिया, तो यू फाइनल भी 0 हो गया, यू इनिशियल भी, कोई स्प्रिंग तो लगा नहीं है, अगर तू ध्यान से देख, के फाइनल कितना है, 0, के फाइनल कितना है, तो के इनिशियल कितना है बेटा, ध्यान से देख, माइनस हाफ एम बी स्क्वायर, देख माइनस से माइनस काटा, अब तेरे को वेलोसिटी पूछे वो भी निकाल सकता है, एल पूछे वो भी निकाल सकता है, अरे निकाल सकता है नहीं, 0 से लेके, अच्छा 0 से लेके एल थोड़ी है, 0 से लेके डी है, चल अच्छा इसको एल ले ले, मैंने एल से निकाल दिया ना, ये क्या क्लियर है बात, इसमें एल भी निकाल सकता है और वी भी निकाल सकता है नहीं, सिंपल, तेरे आगे सवाल, क्या कर सकता है ऐसे सवाल, या निकल जाएंगे प्राण, तुम्हें समझ भी आ रहा है नहीं, या मैं खुद ही सीख रहा हूं,
तुम्हारे लिए क्या मुश्किल सवाल तो नहीं है ज्यादा? कुछ पूछना है तो बता बेटा। इस बार ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है, वेरिएबल। क्या है ये? यानी म्यू, जैसे से आप आगे जा रहे हो म्यू बढ़ रहा है, म्यू इस केस में बढ़ रहा है, सेम थोड़ी है हर जगह। यहां कम, फिर यहां बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, बड़ा 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 बड़ा, तभी तो जीरो हो गया, तभी तो चीज रुक गई ना। क्लियर? बता दो। ठीक है, आजा। अब नई वैरायटी देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में जितना भी है, मान लो यहाँ पे एक मास पड़ा है। क्या पड़ा है? यहाँ पे मास पड़ा है और यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है। ऐसा स्प्रिंग लगा। कोई शक की बात? ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है। किस पे? ये नेचुरल लेंथ पे अपनी, ये इसकी नेचुरल लेंथ। कोई शक की बात? ये मास है, मैं ये मास है, हम इसको गिराएंगे तो क्या इसमें एक्सटेंशन आएगा? मतलब ये दबेगा? वही दबा बताना है। फाइंड एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन समझ आया है या नहीं समझ आया? मान लीजिए दूरी है स्टार्टिंग में h दूरी। कितनी दूरी? अगर मैं थोड़ी देर के बाद बताऊं, जब ये गिर जाएगा, जब ये गिर जाएगा इसके ऊपर, तो यार स्प्रिंग थोड़ा क्या और दब जाएगा? अरे हाँ ना बोल। मान ले यहाँ से x और दब गया। कितना दब गया? तो h तो पहले भी था ये, तो मास जो यहाँ था, अब क्या मास यहाँ पे आ गया है? कोई शक की बात? अच्छा सर बहुत खूब। हमको क्या निकालना है? एक्सटेंशन। क्या निकालना है? एक्सटेंशन मतलब हमको x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आया है? अच्छा, अगर तो ध्यान से देखना, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कोई एक्सटर्नल फोर्स है इसमें? कोई फ्रिक्शन लग रही है क्या इसमें? कोई फ्रिक्शन, कोई एक्सटर्नल, तो क्या डायरेक्ट क्या लगाएंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। क्या लिखेंगे? यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस, इसमें कोई शक की बात? मान ले, हम बेस मान लेते हैं इसको। जब दब गया था इसको मैंने यू जीरो मान लिया, बेस लाइन इसको जीरो मान लिया। ठीक है, तो यहां से यू इनिशियल तो जीरो नहीं है, क्या ऊपर जा रहे हैं? मास कितना? एम, एम जी लग रहा है, और एच एक्स, तो एच प्लस एक्स लिखेंगे या सिर्फ एच लिखेंगे? हाँ, तो यानी यू इनिशियल की वैल्यू क्या है? एम जी एच प्लस सिंपल। हमने बोला इसको रिलीज किया, क्या किया? तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई? जीरो। सिंपल। अब यू फाइनल, यू, अच्छा क्या यू फाइनल यहां पे आ गया? तो ये तो हमने जीरो माना है, पर स्प्रिंग दबाई, कितनी दबाई? नेचुरल लेंथ से एक्स, कितनी दबाई? तो क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या फील आया? और जब दबोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। ध्यान से देखिए, यहां से निकाल सकते हैं। अरे क्या क्लियर हो गई बात या मुश्किल लग गया सवाल? सवाल क्या मुश्किल लग गया? निकाल सकता है? हाँ ना तो बोल, मुझे नहीं लगता तू निकाल सकता है सवाल। पक्का? हाँ, देख ले क्या मुश्किल है फिर। है कोई मुश्किल तो बता। ये समझ आया नहीं? आज से सवाल निकाल पाएगा? पक्का? कुछ पूछना है? देख कुछ पूछना है तो 2 मिनट दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है तो बता, कोई भी दिक्कत है तो बता जल्दी। क्वेश्चन समझ आना चाहिए। इनिशियल एच हाइट पे था, पर जब नेचुरल लेंथ से क्या वो एक्स खिसक गया, तो हमको निकालना है क्या? एक्स। एक्सटेंशन कितनी आई स्प्रिंग में? ठीक है भाई, एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन क्या बोल सकता है तू? क्योंकि खिंचोया थोड़ी है इस बार दबा है स्प्रिंग इस बार, तो मतलब कंप्रेशन कितना आया? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को चेंज कर देना, फिर नहीं बोलना सर इतना नहीं पता तुम लोगों को। ठीक है, ये इस मौसम में सोचता ही नहीं। ठीक है, कंप्रेशन कितना? क्योंकि एक अच्छा बच्चा है तो उसको पता कंप्रेस ही हुआ, एक्सटेंड थोड़ी हुआ है। अच्छा, कंप्रेस हुआ एक्स, कितना हुआ? हमको ये निकालना है। हमने देखा, इसको रेफरेंस मान लिया, क्या कर दिया? तो इनिशियल कितना हो गया? एमजीएस एक्स प्लस एक्स। रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी यू फाइनल। बेटा यू फाइनल में यू तो जीरो मान दिया हमने यहीं पे, बट स्प्रिंग तो दबा ना यार। स्प्रिंग दबा कितना? एक्स। नेचुरल लेंथ से कितना दबा? तो क्या आ गया? हाफ की एक्स स्क्वायर। अब के फाइनल जब दबा, जब वहां पे रुक ही गया, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? दैट्स से तेरे आगे सवाल। क्या क्लियर होगी बात? कुछ और पूछना है? क्या इतने क्वेश्चन बड़े हैं? बस करें? चले क्वेश्चन और देख ले, अच्छा क्वेश्चन बताओ उसको, देख ले।
तुम मुझे क्वेश्चन समझ। मान तेरे पास एक पाइप है, क्या एक, पहले क्वेश्चन देख, एक तेरे पास पाइप है, मैंने क्या दिया, स्प्रिंग लिया, क्या लिया, स्प्रिंग लिया। क्वेश्चन समझ, एक पाइप, मैंने एक स्प्रिंग लिया, क्या लिया, पाइप को साइड पर रख, स्प्रिंग लिया, टक 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 ऐसे देख, टक 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 स्प्रिंग लिया, और उसको मैंने एक रिंग पे बांध दिया, किस पे बांध दिया, और ये रिंग इस पाइप पे डाली, ये देख इस पाइप पे, ये पाइप है ना, ये स्प्रिंग इस पाइप पे रिंग डाली, यहां पे चलेगी, ठीक है, और ये ऐसे करके पकड़ा है इनिशियल में। अब फील कर खुराफाती दिमाग, मैंने बोला यार स्प्रिंग है मेरे पास, एक काम करता हूँ, इसको ऊपर उठाता हूँ, देख तो स्प्रिंग अब टेडी हो गई। अब जब छोड़ूंगा तो नीचे जाएगी, ऊपर नीचे जाएगी, नहीं जाएगी, वेरी गुड। जब नीचे जाएगी तो इसकी वेलोसिटी बतानी है इस पॉइंट पे। क्वेश्चन समझ आया नहीं, फील आया ना, देख स्प्रिंग पड़ा था ऐसे, टन 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 टन, और उसके साथ रिंग लगाई, और रिंग मैंने पाइप पे ऐसा करके लगा दी, होता है ना दिमाग, पाइप के ऊपर लगी है, अंदर है, अंदर थोड़ी लगेगी, उसके ऊपर लगाई है, होती है ना पाइप पतली सी, कड़ा ले ले कुछ भी ले ले उसके ऊपर। तो अब देख थी बिल्कुल सीधी है, ऐसी थी और ऐसी थी, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ, पहले मैंने ये सेटअप बनाया था, ठीक है। अब मैंने इसको उठाया और ऊपर लेके इसको ऐसे, रिंग पे ऐसे पड़ी थी स्प्रिंग के साथ, टक, फील के छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा ना यार, फील आ रहा है ना तेरे को, फील आ रहा है ना यार तेरे को। मैंने बोला जब ये नीचे, यहां से और नीचे क्या पता जा सकता है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, दैट्स इट। क्या क्लियर हुआ क्वेश्चन। और एंगल कितना दिया है उसने, 37 डिग्री, कितना दिया है, 37 डिग्री से तेरे को समझ आ गया होगा, अगर ये 37 है तो सामने वाला ये क्या 3 होगा, अरे हाँ ना बोल, अगर ये 3 है तो अगर ये 90 है तो ये क्या 5 होगा, और ये कितना होगा 4, इतना तो समझ आ गया। उसने रिंग का मास कितना बोला 10 केजी, और केजी वैल्यू है 200 न्यूटन पर मीटर, कितनी, हमको वेलोसिटी बतानी, क्या बतानी है, तो ध्यान से देख, क्या बाहर, मैंने बोला कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई बाहर की फोर्स है यहाँ पे, कोई बाहर की फोर्स, तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे, बिल्कुल, क्या यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस, सिंपल। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें समझ आएगा। यू इनिशियल, बेटा क्या, एक काम कर, इसी को जीरो मान ले, इसी को क्या मान ले, तो यू इनिशियल क्या यहाँ पे, यू इनिशियल, अगर ये m है तो नीचे क्या लग रहा है mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 3 की, तो क्या mgh, तो m की वैल्यू कितनी है बेटा 10, g की वैल्यू कितनी है 10, और h की वैल्यू क्या 3, तो ये आ गया mgh। कोई शक की बात, अच्छा, पर फील कर, ये स्प्रिंग की है नेचुरल लेंथ, ये स्प्रिंग की क्या है बेटा, ये जो ये है, क्योंकि हमने तो ऐसे रखा था ना यार पहले इसको, तो ये नेचुरल लेंथ थी, पर जब ये ऊपर गया तो खिंचोई होगी ना यार, इसका मतलब इस जगह पे स्प्रिंग भी खिंचोई है, आगे तो कितनी खिंचोई है, ध्यान से देख, का ये 4 और ये 5 है, तो खिंचोई कितनी, खिंचोई कितनी, हाँ क्या ये दिमाग आया, फील कर, नेचुरल लेंथ कितनी थी इसकी 4, जब मैंने उसका किया तो स्प्रिंग खिंचो गया थोड़ा सा, कितना खिंचोया, कितना खिंचोया, यानी ये तो लिखना साथ में क्या लिखना, हाफ के एक्स स्क्वायर, और के की वैल्यू कितनी 200, और एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर, क्या फील आया, इज इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बेटा मैंने इसको रिलीज किया, क्या किया, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी होगी, ये तो खत्म हो गया, तभी लिखा इज इक्वल टू। अब यू फाइनल क्या बेटा, ध्यान से देख, यहाँ पे तो ये तो जीरो मान है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्प्रिंग भी अपने नेचुरल लेंथ पे है, वेरी गुड, तो मतलब यू फाइनल टोटल कितनी है 0, मतलब जी वाली भी 0 और स्प्रिंग वाली भी दोनों ही 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या, यहीं पे तो हमको निकालनी है, वेलोसिटी कितनी v, मास कितना है 10, तो क्या लिखेंगे हाफ इंटू 10 इंटू क्या v का स्क्वायर। अब जो देख, ये कितना आया, क्या 300, ये कितना आया 100, ये कितना आया 5v स्क्वायर, ध्यान से देखिए आया 400, 400 बटे 5 क्या 80, तो ये आया अंडर रूट 80 वेलोसिटी आ गई। क्या फील आया तेरे को, क्या नहीं समझ आया, अरे हाँ ना तो बोल, बोलना यार, क्या मुश्किल लगा क्या, या प्राण निकल के क्या तेरे, क्या तेरे को रोना आ गया क्या, क्या टूट गए हाथ, क्या दिमाग डैमेज हो गया क्या, कुछ भी नहीं है, क्लियर होगी बात, पक्का, ऐसे देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझ आया ना तेरे को, मैंने ऐसे पकड़ा था इसको ऊपर ले गया तो खिंचोगी, तो अब छोड़ा तो नीचे जाने से, यहाँ पे वेलोसिटी बतानी, दैट्स इट, और क्या कहानी, तेरे को पता है यहाँ पे नेचुरल लेंथ थी 4, अगर 5 होगी तो खिंचोगी कितनी होगी, क्या दिक्कत है, यानी इस जगह पे mgh तो है ही है, हाफ की एक्स स्क्वायर भी है, और इस जगह दोनों ही नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग भी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, और ये यू तो हमने यहीं पे 0 मान लिया, इसमें कोई शक की बात अब तेरे सामने है जो, क्या क्लियर होगी बात, ठीक है, कल टाइम फिर क्वेश्चन करेंगे, पत्र को ये जितना पढ़ाया उतना आना चाहिए, जब आप घर जाके उतारते हो तो सिर्फ इसलिए मत उतारा करो कि आपको नोट्स चाहिए, फिर कोई फायदा नहीं। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको यहाँ पे क्यों नहीं लिखाता हूँ, इसलिए नहीं लिखाता हूँ ताकि जब घर जाके आप ये फिर से देखो
तो आपको बैठ जाए मन में, और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। इससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, जितना यहां पढ़ रहे हो उतना घर पढ़ो, दैट इज इनफ। संडे को आपने क्वेश्चन उठा लिया एचसी वर्मा के, सॉल्व कर दिए। सर्कुलर मोशन तो वैसे तो तुमने कर लिया, तो यही तो रह गया ना यार। तो वो आपकी प्रैक्टिस चल रही है साथ साथ में। पर ये क्या चीज है, ये चीज इसीलिए नहीं लिखाता हूं ताकि घर जाके जब तुम अपना दिमाग लगाओ तुम्हें पता चले तुम्हारी गलती कहां हो रही है। बट अगर तुम उसमें घर जाके सिर्फ लिखाने वाला काम करते हो फिर कोई सेंस नहीं है इस बात की। फिर इससे अच्छा यहाँ पे पीडीएफ मार के फोटो स्टेट करा दो। फिर इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, क्लियर है?